अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश दरअसल चुनाव प्रदेश है। यहाँ कोई ना कोई चुनाव चल रहे होते हैं, चुनाव आ रहे होते हैं या चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो रही होती है। इस वक्त निकाय चुनाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक और हाई प्रोफाइल चुनाव इस वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव 2 सीटों पर, और चुनाव भी, वोटिंग भी निकाय चुनाव के साथ होने जा रही है। दोनों बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। एक रामपुर की स्वार सीट जो अब्दुल्ला आजम की सीट है, और वहाँ से उनकी बर्खास्तगी के बाद, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो सीट रिक्त हुई है। दूसरी मिर्ज़ापुर जनपद की 96 सीट है जो वहाँ के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन से खाली हुई है। इन दोनों सीट पर चुनाव है और यूपी की 2 विधानसभा सीटें, मतलब बहुत कुछ। तो आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव, इनका आपस में बड़ा सामंजस्य है। उत्तर प्रदेश हमेशा से चुनाव में रहने वाला प्रदेश है। चुनाव और उत्तर प्रदेश, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक फिर चुनाव आ गया है और इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर है। एक मिर्ज़ापुर की 96 सीट जो दरअसल अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है, और इस सीट पर पार्टियां नहीं, कोल समाज जीतता है। जिसके साथ कोल समाज है या जिस पार्टी ने कोल समाज के बड़े नेताओं को टिकट दिया, वही जीतकर इस पे आए हैं। और कोल समाज में भी कोल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 2-3 परिवार हैं जो हर दल का स्वाद चख चुके हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है कोल समाज से, पकौड़ी लाल कोल। इन सज्जन की खासियत यह है कि ये हर दल में रह चुके हैं, बसपा में भी, समाजवादी पार्टी में भी और बीजेपी में आजकल है, और टिकट मिला है अपना दल से इनकी फैमिली में। तो पकौड़ी लाल कोल और उनका परिवार बड़ी अहम भूमिका निभाता है इस चुनाव में। ये सीट अपना दल इसके विधायक राहुल प्रकाश के निधन से खाली हुई थी, तो जाहिर सी बात है उनको मिली है। ये अनुसूचित जनजाति सीट है। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ जाति है, सिर्फ अनुसूचित जाति समाज है। बाकी इस सीट पर कभी किसी मुद्दे के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। ये इस सीट का इतिहास है। पहले ये सामान्य थी, बाद में ये रिजर्व होकर एसटी बिरादरी को चली गई। एक तो ही बात ये। और इस सीट में बसपा भी जीती है, सपा भी जीत चुकी है, बीजेपी भी जीत चुकी है, और अब अपना दल भी जीती थी। यानी जिसके साथ कोल समाज के लीडर हैं वो पार्टी ये सीट जीत लेती है। तो लब्बो लुआब ये है, कोल जिसके साथ सीट उसकी। अब आइए रामपुर चलते हैं। रामपुर की स्वार सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और बहनों भाइयों, इस सीट का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि 1969 में ही जनसंघ के पास स्वार सीट थी। 1969 यानी ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट कभी एक जमाने में रही है। और एक बार तो 89 से लेकर 96 तक 4 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। उसके बाद इस सीट पर कब्जा हो गया नवाब फैमिली का। नवाब फैमिली 2002 से लेकर 2017 तक, यानी 15 साल 3 बार बैक टू बैक नवाब काजिम अली इस सीट से विधायक रहे। और उसके बाद ग्रैंड एंट्री होती है अब्दुल्ला आजम खां की। 2017-2022 2 चुनाव, दोनों में डिस्क्वालीफाइड। लेकिन जो जीत का अंतर रहा है अब्दुल्ला आजम के, वो बहुत बड़ा रहा है। लिहाजा पिछली बार भी आजम खां के बढ़ते प्रभाव के चलते या अब्दुल्ला आजम के प्रभाव का जो था कारण, बीजेपी ने वहाँ डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं दिया, बल्कि अपने गठबंधन दल अपना दल एस से वहाँ कैंडिडेट दिया। बुरी तरह से हार हुई अपना दल एस के कैंडिडेट की। अब्दुल्ला आजम को तकरीबन 60% कास्ट हुए सारे वोट में से 60% वोट मिले थे, और अपना दल एस के कैंडिडेट को तकरीबन 30%। अंतर बड़ा था। अब जब वो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं तो बीजेपी ने एक बहुत राजनीतिक तरीका निकाला। दोनों सीटों को अपना दल इसको दे दिया लड़ने के लिए। बीजेपी खुद डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ रही है इस बार असेंबली का। उसने दोनों सीटें अपने सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की पार्टी को दे दिया है। ये तो हुआ एनडीए गठबंधन की बात। समाजवादी पार्टी,
स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। ये बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड सीट रही है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों पर ही दांव लगाया इस सीट पर। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार तो कमाल हो गया। हाँ, कमाल हो गया। बीजेपी गठबंधन से इस बार मुसलमान प्रत्याशी मैदान में, शफीक अहमद अंसारी, और समाजवादी पार्टी जो परंपरागत ये मुसलमान सीट है, यहाँ से हिंदू प्रत्याशी उतारा है अनुराधा चौहान को। अब समझिएगा कि गेम कितना बड़ा है दोनों पार्टियों का, रिस्क कितना बड़ा है और चैलेंजेस कितने बड़े हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए और यहाँ के नेताओं के मूव देखिए, आपको राजनीति में पीएचडी हासिल हो जाएगी। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प। शफीक अहमद अंसारी को भी आज हमने डिबेट में बुलाया है, आप कुछ बयान सुने। हर व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो देखिए कितने उत्साह से शफीक अहमद अंसारी को विधायक बनाने के लिए मजबूती से अपना विचार व्यक्त कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब किसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए। रिजल्ट क्लियर है और जिनको इस रामपुर की जनता के जिन्होंने ठेका ले रखा था वो मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। इस बार भी उस सहयोगी दल ही उस पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा का गठबंधन पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ इस उपचुनाव में उतर रहा है और इन दोनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत कर दिखाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार जहां उपचुनाव होने हैं 96 में और स्वार में काम कर रही है। एक सीट समाजवादी पार्टी की पहले से थी और एक जो 96 वाली है वो भी जीत करके दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की खाते में दोनों विधानसभा की सम्मानित जनता देगी। दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएगी। हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले अब ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो आम नागरिक को मूलभूत सुविधाएं देने में सक्षम नहीं साबित हुई है, तो जनता में भारी विरोध है। उसी के मद्देनजर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में उपचुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, पूरी ताकत से लड़ें। तो बहनों भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी हैं।